नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। देखो, आपकी तो जो किस्मत है वो ही कुछ अच्छी है, या फिर आपका जो किस्मत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं एक लेवल से ऊपर उड़ चुका है। कैसे कि जो बोनस अंक वाले हैं, बोनस अंक आपको इतना फायदा दिलाएंगे, क्योंकि देखो साफ जाहिर कर दिया है या फिर पीटीटी वीएमओयू के द्वारा ये बता दिया गया है कि चाहे 4 ईयर हो चाहे 2 ईयर हो, दोनों को बोनस अंक मिलेगी। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के बाद के अंदर मन के अंदर डाउट आ गया। क्या आया कि अगर बोनस अंक मिल गया, चलो मिल गया, जब 10 नंबर का, 15 का, 24 का या फिर 15 जो भी है, तो उनके पास जो कट ऑफ है वो हाई ना हो जाए। तो दोस्तों एक दिमाग आप लगाए यहाँ पर, अगर आपको बोनस अंक दिया जा रहा है तो ये तो क्या हो गया कि आपके हाथ में कह सकते हैं एक प्रकार का कुल्हाड़ी दे दी, और कुल्हाड़ी देने के बाद आपको ये कह गया कि अपने पैरों के ऊपर मार लो। तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये वहम आपके दिमाग से निकाल देना। कैसे स्टूडेंट कह रहे हैं, अगर देखो एक तो आपको जो 2 ईयर है ना, 2 ईयर के अंदर तो आपके क्वेश्चन कितने, 8 नंबर, 24 24 नंबर है, वो क्या है, बोनस है। चीज को धीरे से धीरे समझ लीजिए आप। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपका पूरा क्लियर करूंगा, साथ में रिजल्ट को लेकर क्या कुछ अब अपडेट चल रहा है, साथ में आपको मैं काउंसलिंग दस्तावेज बताऊंगा। अभी तक आपने तैयार अगर नहीं किया तो वो आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, और जो 4 ईयर है आपकी, 4 ईयर बोले तो इंटीग्रेटेड कोर्स, इसके अंदर 5 क्वेश्चन, यानी नंबर कितने होंगे, 5 के 3 से करें तो 15 नंबर, यानी 1 3 3 2 3 6 3 3 4 3 12 और 5 3 15, जैसे और पहले वाले छोटे विद्यार्थी करते, 15 नंबर, 15 नंबर। तो देखिए, अगर कोई भी विद्यार्थी के ऐसे मानो नंबर बन रहे हैं, जैसे किसी के 250 प्लस नंबर बन रहे हैं, इस बोनस अंक से पहले 250 प्लस नंबर अगर बन रहे हैं, तो ये चॉइस इनमें ऐड कर लो। ठीक है, इनमें चॉइस ऐड आप कर लीजिए, यानी वो समथिंग 275 280 के करीब पहुंच जाएगा। इनमें प्लस 24 करो, और जिसके भी 300 प्लस नंबर बन रहे हैं उनमें चॉइस प्लस कर लो, यानी 324। जिनके 350 बन रहे हैं प्लस 24 कर लो। ठीक है, यानी नंबर ऐसे करके लगभग 374 75 की समथिंग चले जाएंगे। ठीक है, और 2 ईयर के 4 ईयर की मैं बात करूँ, जैसे किसी के नंबर अगर 280 प्लस नंबर आ रहे हैं, प्लस 15 कर दो आप। ठीक है, कितने हो गए, 295, यानी कम से कम 300 के समथिंग पहुंच रहा अगला। तो जितने भी नंबर बन रहे हैं आप इनमें 24, जैसे 2 ईयर के अंदर तो 24 प्लस करो और 4 ईयर के अंदर 15 प्लस करो, ये कुछ फॉर्मेट रह जाएगा। ये चीज समझ लिया आपने। अभी ऐसे नंबर बढ़ने वाले। अब देखिए, जो डाउट आपका अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, मैं एक एक चीज को लेकर चलूंगा। मैंने सोचा चलिए आज वीडियो बनाऊं और धीरे धीरे सभी जानकारी आपको दे दूं, लेकिन उनसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और ये बोनस अंक मिलने के बाद में कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो बता दूंगा। देखिए, बोनस अंक मिलेगा, बिल्कुल बोनस अंक सभी को मिलेगा। जैसे मैंने बोला 2 ईयर की मैं बात करूं, 2 साल वाले विद्यार्थियों आपको 24 अंक बोनस मिलेंगे, 24 अंक बोनस मिलेंगे आपको, चाहे वो आपका क्वेश्चन गलत हो सही हो। जैसे आपके 270 बन रहे हैं, अगर उससे 8 क्वेश्चनों के अंदर आपका एक आधा क्वेश्चन भी सही है, उनको आप जोड़कर 70 बन रहे हो, तो भाई आप ऐसे मानो उनका तो नंबर मिलेगा आपको। ठीक है ना, 8 का 24 मिलेगा। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो 3 माइनस कर लो, यानी आपके 21 हो जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन उनमें सही है, क्योंकि आपने भाई जो सही कर रखा है वो तो आपने एड ही कर रखा अपना, तो इस हिसाब से हो जाएगा। और 4 ईयर की मैं बात करूँ, 4 ईयर के अंदर 15 प्लस नंबर आप अपने जो बन रहे हैं उनमें ऐड कर लो, ये लो फायदा मिलेगा अब आपको। जिस विद्यार्थी को 295 नंबर बन रहे थे 2 ईयर के अंदर, उनको मानो कि कॉलेज तो मिल जाती है, लेकिन अपने जिले के अंदर कॉलेज मिलती है, अपने क्षेत्र के अंदर नहीं मिलती है। ठीक, अपने जिले के अंदर मिलती है। वैसी स्थिति में 295 प्लस 24 हो गई। ठीक है, तो लगभग ये 320-25 के समथिंग चला जाएगा। इस स्थिति में आपको कॉलेज अपने क्षेत्र, यानी अपने कह सकते हैं अपने नजदीकी मिल जाए, जैसे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर मिल जाएगी। ठीक है, कट ऑफ 2022 जैसी, बिल्कुल कट ऑफ है 2022 जैसी रहेगी। अब 2022 के समथिंग जो कट ऑफ रही थी वही रहेगी, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, काउंसलिंग दस्तावेज आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले काउंसलिंग दस्तावेज है वो क्या कुछ रहेंगे बात बताऊंगा, पहले आप कट ऑफ देख लीजिए। अगर आर्ट्स कैटेगरी है ना, अगर आर्ट्स कैटेगरी 2 ईयर की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके नंबर, आपको देखो मैं ऐसा नहीं बोला हूं कि फर्स्ट कॉलेज के लिए, मैं फर्स्ट कॉलेज की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करने वाला हूं अपने क्षेत्र विशेष की। जैसे 1 नंबर कॉलेज, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक आपको कॉलेज मिल जाएगी। अगर जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आपके नंबर 340 प्लस नंबर आ रहे हैं, 340 प्लस नंबर है, तो आपको 1 2 3 नंबर की कॉलेज है वो मिल जाएगी। 1 2 3 नंबर की, अगर 2 की मिलती है तो अपवर्ड करवा लेना। जैसे कोई भी विद्यार्थी को अगर 3 नंबर की कॉलेज मिली है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, फर्स्ट लिस्ट जो आएगी, तो आप अपवर्ड लगा सकते हो। अगर 2 के अंदर सीट खाली है तो दे दी जाएगी। 1 नंबर की कॉलेज के अंदर सीट अगर वेकेंट है तो आपको दे दी जाएगी। ठीक है, एडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो एडब्ल्यूएस की ओबीसी से कम रहती है, तो अगर किसी भी विद्यार्थी के 320 प्लस है एडब्ल्यूएस के अंदर, तो उनको अपने
नजदीक के अंदर कॉलेज मिल जाएगी। और ओबीसी के अंदर मैं बात करूं तो लगभग 330 प्लस के अंदर मिल जाएगी आराम से। और एसटी एसटी की मैं बात करूं तो यहाँ पर एससी के अंदर अगर आपके 300 प्लस भी नंबर है, 300 समथिंग नंबर है, और एसटी के अंदर 295 प्लस नंबर है, तो आपको आराम से कॉलेज है अलॉट हो जाएगी अपने नजदीक क्षेत्र के अंदर। जैसे किसी का 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष के अंदर कम से कम 7-10 कॉलेज तो होती है। साइंस बैकग्राउंड की बात करें तो जनरल कैटेगरी, अब मैं जो ये बता रहा हूँ ना, जिसके 320 प्लस नंबर आ रहे हैं, अब देखिए 22 मिला लीजिए, 24 मिला लीजिए, तो ये मैं सभी मिला के बता रहा हूँ, बोनस अंक के साथ बता रहा हूँ, सभी यही जाएगी। अगर आपके बोनस अंक मिलाकर भी इतने नंबर हो रहे हैं, या फिर इनसे 10-20 नंबर कम हो रहे हैं बोनस अंक मिला के, जैसे किसी के 310 है, 24 अंक मिलाया, तो लगभग वो 335 340 के समथिंग चला जाता है, तो बोनस अंक मिला लो, मिलाने के बाद इतनी कट ऑफ रहेगी, देख लो भाई। अगर आप बोनस अंक के अलावा नहीं रही, बोनस अंक आप अपना जोड़ लो, जोड़ने के बाद इतनी कट ऑफ रहेगी, ये चीज है, ठीक है। साइंस की मैं बताऊं तो यहाँ पर लगभग अगर 370 प्लस भी है, बोनस प्लस बोनस, ठीक है, 370 है, साथ में अगर बोनस मिलाओ, मतलब 370 में बोनस मिला हुआ, ये चीज समझ लीजिए। अब मान लो जिसके 350 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जिस 350, वो अपना 24 ऐड कर लो तो 370 हो गया ना, वो है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 360 प्लस वाले को मिल जाएगी। ओबीसी की मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 365 प्लस वाले का, और एससी एसटी लगभग आपका 350 और लगभग 340 के समथिंग चला जाएगा। ये बात हो गई कट ऑफ की। एक डाउट आपका यहीं क्लियर करता हूं, क्या डाउट है कि जो विद्यार्थी आर्ट्स कैटेगरी से अगर इनके कम से कम नंबर बन रहे हैं 230 प्लस, अगर 230 प्लस कम से कम नंबर बन रहे हैं, तो उस विद्यार्थी को क्या करवानी चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी, उसे काउंसलिंग करवानी चाहिए। क्योंकि इस बार फॉर्म भी है वो कम लगे थे, जैसे इस बार फॉर्म 4.5 लाख लगे थे 2023 के मुकाबले, यानी कम से कम 17,000 कम लगे थे, 4,20,000 के समथिंग लगे थे। 2023 की मैं बात करूं तो 5.5 लाख फॉर्म चले गए थे, यानी ये 3 सीट अपने 3 विद्यार्थी, यानी एक सीट के लिए 3 विद्यार्थी संघर्षशील है, 3 विद्यार्थी एक सीट के लिए है, ठीक है। तो इतना भारी कंपटीशन नहीं है, ठीक है। और साइंस की मैं बात करूं तो लगभग अगर आपके साइंस के अंदर अगर आपके 300 प्लस नंबर है, तो आप काउंसलिंग जरूर कराइए। चलिए मैं 4 ईयर की मैं बात कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी की। तो कट ऑफ है जितनी आर्ट्स की अपने 2 ईयर की रही उतनी रहने वाली है, लेकिन 5-10 नंबर कम कर सकते हैं। जैसे जनरल के अंदर 340 है, यहाँ पर 330 प्लस वाले को आराम से मिलेगी। ईडब्ल्यूएस है तो लगभग 310 प्लस वाले। ओबीसी की मैं बात करूँ यहाँ पर 320 प्लस। एससी की मैं बताऊं तो यहाँ पर आपका लगभग 295 प्लस मिल जाती है, और एसटी के अंदर 285 280 की समथिंग चली जाती है। साइंस की मैं बताऊं तो इनसे 5-10 नंबर कम, जैसे 360 प्लस मिल जाएगी आराम से। ईडब्ल्यूएस की 350 के अंदर, ओबीसी की यही लगभग 350 के अंदर, एससी की लगभग 330, एसटी की लगभग 330 समथिंग ये कॉलेज रहने वाली है। तो ये कुछ फॉर्मेट हो जाता है कट ऑफ को लेकर। इनसे 1% भी हाई कट ऑफ जाने की चांसेज नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी कमेंट सवाल जवाब है वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उसको ज्वाइन जरूर हो जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है बीएसआर स्टडी पॉइंट के नाम से, तो सब्सक्राइब जरूर करें। बीएड के नाम से आने वाले हर पीटीटी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मैं वहां देता रहता हूं। अब देखिए आगे, देखो काउंसलिंग दस्तावेज की अपन बात करने वाले हैं। काउंसलिंग दस्तावेज की बात करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि काउंसलिंग के समय ये दस्तावेज काम आएंगे। कौन कौन से, मैं देखो पहले 4 ईयर की मैं बताऊं तो 4 ईयर के अंदर याद रखना, 4 ईयर वाले विद्यार्थी ये चीज ध्यान रखना। देखो 4 ईयर वाले, एक तो आपकी, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन हुई नहीं आपकी, तो 4 ईयर वाले एक तो आपकी 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की अंक तालिका, ठीक है। इसके अलावा आपकी 12वीं की अंक तालिका, अंक तालिका। इसके अलावा आपका पीटीटी का रिजल्ट, पीटीटी का रिजल्ट। इसके अलावा आपका पीटीटी का प्रवेश पत्र भी चाहिएगा, पीटीटी प्रवेश पत्र निकलवा लेना अगर आपका गुम हो चुका प्रवेश पत्र। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड, अगर जाति है तो जाति, आय, मूल, ये कुछ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। 4 ईयर की है, 2 ईयर की मैं बात कर लूँ, ये तो 4 ईयर की मैं बात कर ली, और 2 ईयर की इधर मैं साथ में अगर बात करूँ भाई 2 ईयर वालों, तो 2 ईयर वालों ध्यान में रखना। देखो 10वीं 12वीं मार्कशीट तो आपकी भी लगेगी, ठीक है, मांग सकते हैं 10वीं 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा आपके फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की मार्कशीट, यानी आपने जो बीए वगैरह कर रखी है, ठीक है, उनकी आपकी 10 अंक तालिका चाहिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मूल निवास है, मूल के अलावा जाति है, जाति के अलावा आधार है, आय है, जिसके भी ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस है। देखो जिस विद्यार्थी की छात्रवृत्ति आती है उनकी उनका आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस से, तो उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता, ईडब्ल्यूएस लगेगा यहाँ पर। अगर आपका ईडब्ल्यूएस भी 6 महीना पुराना है तो एक बार उनको दोबारा बनाइए। अगर दोबारा नहीं बनाना चाहता रिन्यू कर दीजिए। रिन्यू करने के लिए आपको एक शपथ पत्र की जरूरत पड़ेगी।
AWS को रिन्यू करने के लिए आपको एक शपथ पत्र की ज़रूरत पड़ेगी, शपथ पत्र। उस शपथ पत्र आप अपने नज़दीकी मित्र से पूछ लीजिए, अगर नहीं मिलते तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं आपको शपथ पत्र है वो अवेलेबल करवा दूँगा। उसके ऊपर आपको कुछ जो जानकारी है वो लिखनी है और उस पुराने AWS के साथ में लगानी है और लगाने के बाद वो अपना चल जाएगा। रिज़ल्ट देना क्या है, रिज़ल्ट ऐसे मानो लगभग 30 दिन तो लग ही जाते हैं। अब जैसे 9 जून का आपका पेपर हुआ तो लगभग 9 जुलाई को समथिंग रिज़ल्ट है आपके आने के चांस है। तो लगभग 10 तारीख से पहले-पहले आपका जो रिज़ल्ट है 10 जुलाई से पहले-पहले आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो भी कोई कमेंट सवाल जवाब है वो आप व्हाट्सएप ज़रूर करिए 78 52 83 35 39 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ज़रूर करें। पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और कॉल वगैरह बिल्कुल मत करें। अगर लगता है भई कॉल करनी पड़ेगी तो प्लीज़ निवेदन करूँगा शाम 7 बजे के बाद में आप कॉल कर सकते हो, 9 बजे तक आप कॉल ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो भी मैटर वगैरह है वो मैं आपके जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना ही हुआ है, टेलीग्राम लिंक वगैरह सब कुछ आप जॉइन ज़रूर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर हर एक प्रकार की जो लिंक है सोशल मीडिया की हमने दे रखी है। तो धन्यवाद।